जय हिंद। हम लोग देखे थे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। अच्छा, जो भी क्वेश्चन हम लोग लेकर आए सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा उतना एग्जाम में आप लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम में देता है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश है, यानी कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। क्या हो जाएगा? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है न्यूनतम साक्षरता वाला क्या है? न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला देश हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला देश क्या हो जाएगा? बिहार। यानी कि सबसे कम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे कम। तो सबसे कम साक्षरता वाला देश कौन सा है? बिहार है। याद रखिएगा, देखिए सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? यानी कि सम्राट अशोक ने जो 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया था, उस समय उनकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। देखिए अशोक सम्राट का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ऐसा ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा। अच्छा, ऐसा प्रथम इंजीनियर कौन है जो स्नातक? ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, तो वो कौन सा राज्य का रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? अच्छा, आसियान का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अच्छा, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अच्छा, उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। यानी कि प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अच्छा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जब सिक्के के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 1946 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1946 में गठित हुआ था, उसमें अंतरिम से सरकार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कौन सा मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के एरोनियम प्लेटिनियम मिश्रित कार्बोडाइट ईंधन की पुनः सिद्धिकरण। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाले पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? अच्छा, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाले पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। याद रखिएगा, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक की स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? अच्छा, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस यानी कि दावोस कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बाल वारकर कप प्रदान किया गया था? तो कौन सा खेल था जिसके लिए बाल वारकर कप प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मुक्केबाजी। क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी। चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया था? अच्छा, 1857 की जो क्रांति हुआ था इसमें से एक मित्र द्वारा धोखा मिला गया था, बाद में वो पकड़ने के बाद मारा गया था। तो वो कौन थे? तो उनका नाम है नाना साहब। क्या है? नाना साहब है, नाना साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है? तो पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। और दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वो कहाँ से लिया गया था? तो आनंद मठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल है। क्या है? ये सही है। उसके बाद बोल रहा है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल है। उसके बाद बोल रहा है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। उसके बाद तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। क्या हो जाएगा? गंगूबाई यानी कि गंगूबाई हंगल हो जाएगा, गंगूबाई हंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कोलंबो से अल्मोड़ तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? भारत का प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़गवासला में। कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रावी और ब्यास के बीच है। कौन सा नदी के बीच है? रावी और ब्यास के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राजनीति का निम्नलिखित में कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शनों से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता कस्य युगीन सभ्यता है। क्या कैसा सभ्यता है? कस्य युगीन सभ्यता है। कस्य युगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांसा की खोज हुई थी। कांसा जो है वो तामा प्लस टिन से मिलकर बनता है, इसलिए कांसा का ज़्यादा उपयोग था, इसलिए इसको कस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आगे आने वाले भी एग्जाम में मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो कन्फर्म इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो बोल रहा है चीन तथा यानी भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनने वाली रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। क्या है? मैकमोहन रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का तिथि कर्म क्या है? यानी कि इसकी तिथि कर्म पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं। तो SLB यानी कि 3 लॉन्च किया था, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, उसके बाद पोखरण 1 का परीक्षण होना। तब कौन कौन पहले हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था बांग्लादेश बना था। क्या हुआ था? बांग्लादेश। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बांग्लादेश बना था। उसके बाद जो हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश बना। उसके बाद पोखरण का परीक्षण हुआ था। किसका परीक्षण हुआ था? पोखरण का नहीं, SLB पोखरण। तो किसका हुआ था? पोखरण की परीक्षा हुआ था।
तो पोखरण की परीक्षा हुआ था 4 नंबर। उसके बाद देखेंगे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 3। उसके बाद बचा SLV 3 लॉन्च हुआ था, यानी कि 1 2 4 3 है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 2 4 3 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन सा देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन सा इसका हो जाएगा? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है चीनी तीर्थयात्री हैन सेंग ने भारत का भ्रमण किया था, कब भ्रमण किया था, यानी कि किसके शासनकाल में भ्रमण किया था? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा। कब किया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से इससे भी आप सही कर सकते हैं। पूर्ण क्रांति का आह्वान तो महात्मा गांधी तो नहीं होगा, भगत सिंह भी नहीं हो सकता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नहीं होगा, तो जयप्रकाश नारायण एक ऑप्शन लग रहा है, तो जयप्रकाश नारायण क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर जो थे उनके लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर मतलब मिसाइल मैन होता है। क्या होता है? मिसाइल मैन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिसाइल मैन का अच्छा विंग ऑफ फायर जो पुस्तक है, तब विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। यहाँ याद रखिएगा मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भाखड़ा नगाल बांध स्थित है। भाखड़ा नगाल बांध कौन सा नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी के तट पर। क्या हो जाएगा? सतलज नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कलहन द्वारा रचित रजत रांगिनी वो मतलब किनके हैं? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर के इतिहास से। किससे है? कश्मीर के इतिहास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का राजा राम मोहन क्या राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? तो ब्रज समाज थे। कौन थे? ब्रज समाज के द्वारा राजा राम मोहन के संस्थापक थे। किनके संस्थापक थे? तो ब्रज समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मैगनीनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? अच्छा ये जो मैगनीनोट रेखा जो है वो किन देशों के साथ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? फ्रांस और जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सतलज नदी का उद्भव हुआ, यानी कि सतलज नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? चीन। चीन से सतलज नदी का उद्भव हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे। अच्छा जितना भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट करते जाएंगे। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। कब अंगीकृत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। कब हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट करना है, भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। अच्छा इसको भी इंपॉर्टेंट करना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। भारतीय श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो भारतीय श्वेत क्रांति का जनक, एक श्वेत क्रांति एगो हरित क्रांति होता है, तो भारतीय श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसको कमेंट में बताइए, क्योंकि बच्चा जानता है इसका आंसर। तो चलिए कमेंट देखेंगे कि कौन कौन जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, इसको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसके नाम से जाना जाता है? देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी बोल रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे श्वेत क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसके नाम से जाना जाता है? और इसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अच्छा इसका इधर भी वर्तमान में निधन भी हो गया था, तो MS स्वामीनाथन का करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी जो है वो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से। किससे संबंधित है वो? परमाणु ऊर्जा आयोग से वो संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है राष्ट्रीय स्मार्ट
गवर्नमेंट स्थापना यानी कि संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, कौन सा वो टेनिस के खिलाड़ी है जो कि बॉलीवुड से जुड़े हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक अमृतराज। क्या हो जाएगा? अशोक अमृतराज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अच्छा, ये लव शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा? टेनिस से वो संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वर्ष 2014 के राष्ट्रीय मंडल खेल निम्नलिखित में से किस देशों से आयोजित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2014 के लिए करंट अफेयर्स वाला, 2014 वाला बहुत पुराना करंट अफेयर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वृंदावन गार्डन स्थित है। अच्छा, वृंदावन जो ये गार्डन है वो कहाँ स्थित है, ये बोल रहा है। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन स्थित कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। देखिए यहाँ क्या कहता है, मथुरा टिक लगाता है, जो कि गलत हो जाएगा। मथुरा नहीं होगा, कहाँ होगा इसका? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो मैसूर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बना है। सबसे ज़्यादा रेलवे मंत्री बना वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या है, हर विभाग में सबसे ज़्यादा है। IAS ऑफिसर भी देख लीजिए, रेलवे मंत्री भी देख लीजिए, अधिकतर गवर्नमेंट में बिहार से ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसमें कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो एक टेनिस खिलाड़ी इसमें कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, डान कार्टर, ये भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। गोर्गे जोन्स, ये भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा, जॉनी वेस्टमूलर जो है भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, ये सब क्या है? टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये सब टेनिस खिलाड़ी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं, ये सब कोई टेनिस खिलाड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल, यानी कि भारद्वाज राज्यपाल है वो कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ थे वो? कर्नाटक के थे।